व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरु चरण सरोज रज वंदत मैं कर जोर विघन मिटे प्रगटे विभो ये विमलमति मोर। वंदहं चरण सरोज गुरु मुद मंगलाकार जेहि सेवत नर होत है भवसागर से पार। गुरुदेव के सुमिरन मात्र से नाशे विघ्न अनंत तैते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। मेरे सतगुरु को नमन करे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली लक्ष्मी देव सहित गणेश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बचावनहार है गुरु ही बख्शनहार जाके सिर पे हाथ है वाका बेड़ा पार। जो जाकी शरणे बसे काकुता की लाज हे गुरुदेव हम आपकी शरण रहे आपको हमारी लाज। प्रभु आपको हमारी लाज। या श्री स्वयं सुभद्रान भवनेश लक्ष्मी पापात्मान कर्त ज्ञान हृदयेषु भूति शिलास्तान कुलधन प्रवस्य लज्जा तांत्वामृता संपरिपादि देवी विश्वं शरणागतिना पत्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सशंख चक्रं सकीर्णकुण्डलं सपीतवस्त्रं सहर्षि रोहिषणं सहर्वक्षस्थलकोस्तुं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वभारं गगनसुदर्शं मेघवर्णं शुभानगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवेहरं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भावमय मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनो यत्र पूजितं मया देव परिपूर्ण तदुस्तमे। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की साचे दरबार की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
पहला प्रश्न आया है कि गुरु पूर्णिमा के बारे में बताया। गुरु पूर्णिमा हम शिष्यों के लिए बहुत ही पावन एक पर्व होता है जो कि शिष्य की जिंदगी में उसका अहम, जैसे हमारे शरीर में आत्मा इम्पोर्टेंट है, अगर आत्मा नहीं हो तो शरीर जो है ये एकदम से निर्जीव हो जाता है। ऐसे ही हम जीवों के लिए जो इस सृष्टि पे आते हैं उनके लिए गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। आप गुरु को इस प्रकार समझो जैसे कि 24 घंटे अमावस्या की काली रात हो, अंधकार हो और आप हमेशा अंधकार में ही रहते हैं। आपने कभी जीवन में लाइट देखी नहीं, प्रकाश देखी नहीं, रोशनी देखी नहीं, तो आपको उस प्रकाश की महत्व नहीं पता होता। हम लोग यही सोचना शुरू कर देते हैं शायद इस अंधेरे को ही संसार कहते हैं, उजाला नहीं देखा होता। ये उसी प्रकार से भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहता है, भगवान क्या है, भगवान इस वक्त आपके मेरे सब में कैसे समाहित है वो हमें दिखाई नहीं देता, उसका एहसास नहीं होता। ये आप सब जानते हो कि भगवान जो है वो सर्वत्र व्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है। अगर वो सर्वत्र व्यापक है तो हमें आपको दिखाई क्यों नहीं देते, महसूस क्यों नहीं होने देते? कि उसी प्रकार जिस प्रकार से इस प्रकृति में प्रकाश है, सूरज है, कोई रात को भी केवल सत्य मान ले और दिन को ना देखा हो तो उसका क्या कसूर, उसको दिन का उजाला दिखाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा है आपके मेरे अंदर, घट घट में वो परमात्मा है। उसका रियलाइजेशन करवाने के लिए ही वो परमात्मा स्वयं उस गुरु स्वरूप में हम जीवों के लिए इस धरती पे विराजमान रहता है। क्यों? क्योंकि उस गुरु का नाम ही यही है, गु प्लस रू, जो हमें अंधेरे से प्रकाश में ले जाए वो है गुरु। प्रकाश कौन? हम कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम, वो प्रकाश रूपी देवता, वो ज्योतिर्मय, वो नारायण, वो श्री हरि, वो परमात्मा जो उसकी तरफ लेके जाए, जो उसकी पहचान कराए, जो आपने मेरे में इस वक्त भी शुद्ध रूप में बैठा हुआ है। अगर वो ना बैठा
चल रही है, हमारी आत्मा चेतन अवस्था में है, इसलिए तो परमात्मा है। हमें गुरु जो है वो हमें उस परमात्मा की पहचान हमारे भीतर करवाता है। खुद परमात्मा स्वरूप है, खुद परमात्मा स्वरूप है, मगर नर के रूप में हमारे बीच में रहता है। कौन? वो गुरु। क्योंकि हमारे ऊपर माया का इतना बड़ा पर्दा रहता है, जब से हम इस शरीर जन्म लेके बाहर आते हैं धरती पे, हमारे अंदर इतनी बड़ी माया का पर्दा रहता है कि हम सच देखकर भी सच को स्वीकार नहीं करते। जो चीज झूठी है, जो हमारे साथ नहीं जाने वाली है, उन्हीं के लिए ही हम दिन और रात उसके पीछे भागते रहते हैं, उसी को ही पूरा करना चाहते हैं, जो चीजें माया की होती है। इंसान अपना पूरा जीवन उसी माया को पकड़ने के लिए ही खर्च कर लेता है और शरीर छोड़कर इस धरती से यहां से चला जाता है। तो जिस प्रयोजन के लिए आपका मेरा इस शरीर में आने का जन्म हुआ है, उस जन्म की वो रियलाइजेशन करने के लिए ही गुरु हमें मिलता है। जिसके जीवन में सद्गुरु मिला है, ये उसको मान लेना चाहिए कि वो बहुत ही भाग्यशाली है। बिना आपके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के सिवा आपको सतगुरु की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अगर कोई ये सोच ले कि मैं खुद जाके गुरु बना लूंगा, तो भूल जाए। वो गुरु जो नारायण स्वरूप है, वो गुरु जिसके हृदय में नारायण है, वो गुरु जिसकी वाणी में नारायण है, वो गुरु जिसके मंत्र में नारायण है, वो गुरु जो नारायण को जो कहते वो नारायण पूरा करता है, वो गुरु आपको अपने आप से नहीं मिल सकता। ज्ञान बांटने वाले, पंडिताई करने वाले, भविष्य बताने वाले, अपने आप को सौ पाठ खिलाने वाले गुरु बहुत मिल जाएंगे, मगर वो सतगुरु जिसका एक ही शास्त्र में प्रयोजन है कि मुझ जीव को उस परमात्मा के साथ मिला दे, वो सतगुरु ही महात्मा होता है। उस सतगुरु की पहचान जो होती है, कैसे हो किसी शिष्य को, कैसे किसी को यह आभास हो कि ये कोई सतगुरु है जो नारायण है। उस सतगुरु की सबसे पहली निशानी ये होती है कि जब आप उस सतगुरु के दर्शन करोगे, उसके कोरा में आप आओगे, आते ही आपके अंदर आपका मन, आपकी चित्त, आपकी इंद्रियां, आपके अंदर की बेचैनी, आपकी विषय विकार सब शांत हो जाएंगे। आपकी आत्मा में, आपकी चित्त में एक सिरहंसी आ जाती है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि ये संसार में लगी रहती है। इन तीनों को केवल संसार के भोग को प्राप्त करने के लिए कर्म करती हैं। हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि। जैसे हमें अच्छे से अच्छा घर चाहिए, किसको चाहिए? आत्मा को नहीं। किसको चाहिए? मेरी इंद्रियों को चाहिए, मेरे मन को चाहिए, मेरे मन के अंदर जो बैठा हुआ अहंकार है उसको चाहिए। संसार की सारी काम केवल मेरी इंद्रियों को, मेरे मन को और मेरी बुद्धि को चाहिए। ये जीव जो होता है, जब तक उसका गुरु नहीं मिलता, ये केवल इस मन और बुद्धि के साथ लगकर ही अपने जीवन को ही खर्च कर देता है। वो कर्म नहीं कर पाता जो शास्त्र कहते हैं, जो गुरु कहता है। वो केवल मन बुद्धि के होकर संसार की जो माया की चीजें हैं उन्हीं को ही प्राप्त करने के लिए डे बाय डे अपनी जो श्वासें हैं खर्च करता रहता है। पर जब सतगुरु मिलता है, वो क्या करता है? वो चित्त और आत्मा जो नीचे दबी रहती है, जो कि बड़ी पुण्य होती है, जो आत्म तत्व की होती है, आत्मपद की होती है, वो उसको जागृत करता है। जब गुरु के पास आता है तो उस शिष्य को नाम जपने की आदत पड़ती है। वो किसी भी प्रकार से गुरु के दर्शन करेगा, गुरु की पूजा करेगा, गुरु की उपासना करेगा, गुरु की बात को सुनेगा, तो क्या होता है? वो जो इंद्रियों में
जो इस मन में संसार की माया व्याप्त थी, गुरु क्या करता है, उस माया के फंद को काटता है अपने ज्ञान से। हमारी उस माया के फंद को, जो कि हमारे मन और बुद्धि में अटकी पड़ी है, उसको काटता है, उसको शुद्ध करता है। और धीरे धीरे हमारा मन बुद्धि जो होती है, ऐसे सदगुरु के मिलने से वो नीचे होती है। वो हमारा चित्त जो कॉन्शियस है, जितने भी संतों की वाणी सुनते हो, मीरा की सुनते हो, वो कहते हैं प्रभु जी मोरे अब तुम चित्त ना करो। मन नहीं का, बुद्धि नहीं का, क्या कहा, चित्त ना करो। तो गुरु के पास, ऐसे सतगुरु के आने के बाद आपकी चित्त और आत्मा में गुरु प्रकाशित करता है, प्रफुल्लित करता है। तो गुरु पूर्णिमा जब मुझे प्रश्न में पूछा गया, जैसे कि हर एक का एक महत्व होता है। आप दिवाली मनाते हो, आप होली मनाते हो, आप दुर्गा अष्टमी मनाते हो, आप जन्माष्टमी मनाते हो, ठीक उसी प्रकार शिष्य, यूं तो शिष्य 365 दिन अपने गुरु के दर्शन करता है और पूजा करता है। मगर गुरु पूर्णिमा का जो समय है, इन बरसातों का आषाढ़ मास बोलते हैं। इन दिनों में 4 मास में बरसातें होती थी पहले, फिर वेद व्यास जी ने इसको शुरू किया था। इस संत लोग जो हैं वो अपने कुटिया में, अपने स्थान पे तपस्या करने चले जाते थे। सब शिष्यों को बुलाकर उनको वो जो होता था पूजा का अवसर देते थे। शिष्य एक दिन गुरु की पूजा करके, क्योंकि पूर्णिमा इसलिए बोलते हैं कि फुल अपने आप को जो पूर्ण हो, केवल फुल मून ही नहीं, फुल मून का तो महत्व है ही है कि उस दिन ऊपर से अमृत आता है। साथ ही वो गुरु जो है पूर्ण रूप में, जो हम बोलते हैं गुरु साक्षात पार ब्रह्म। पार ब्रह्म का मतलब परमेश्वर। गुरु परमेश्वर स्वरूप में उस दिन प्रकट रूप से विराजमान रहता है। जहां पर वो परमेश्वर है तो उसके जो देवी देवता हैं वो उसकी उपासना में ऑटोमेटिकली सेवा में रहते हैं। गुरु पूर्ण रूप में है तो वो देवी देवता भी आपको ऑटोमेटिकली आपको आशीर्वाद देंगे। जिसने गुरु को पा लिया, जिसने गुरु को प्रसन्न कर लिया, ऑटोमेटिकली उसके ग्रह जो प्रतिकूल थे वो उसको अनुकूल होना शुरू हो जाएंगे। उसके जो मित्र, उसके जो देवी देवता अगर किसी कारण उनसे रुष्ट भी थे, वो भी क्या हो गए, उससे प्रसन्न होना शुरू हो गए। क्यों? भाई जब आपकी आत्मा अगर संतुष्ट है तो आपका मन व्याकुल नहीं होगा, आपकी इंद्रियां व्याकुल नहीं होंगी। उसी प्रकार से गुरु आत्मा है, परमात्मा है। जब गुरु आपका प्रसन्न हो गया तो ऑटोमेटिकली वो देवी देवता, वो ग्रह, वो जो भी दोष होते हैं, 9 प्रकार की व्याधा होती हैं, वो अनुकूल होती है। तो गुरु पूर्णिमा केवल यही नहीं है कि हमें केवल जाके गुरु की पूजा करनी है, वो तो पूजा करनी ही है। गुरु पूर्णिमा में ये भी होता है कि शिष्य अपने आप को समर्पित भाव से गुरु के चरणों में अर्पण करें। केवल जाके माथा टेकने से गुरु पूर्णिमा पूरी नहीं होती है। गुरु पूर्णिमा का मतलब है कि मैं अपूर्ण हूं और तू पूर्ण है। जिस प्रकार से नदी को शांति तभी मिलती है जब वो समुद्र में पहुंचती है, ठीक उसी प्रकार से शिष्य का मन, शिष्य की बुद्धि, तभी उसको आराम मिलेगा जब वो अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करेगा। ये आपको ऑटोमेटिकली आभास हो जाएगा कि आपको गुरु ने स्वीकार किया है, या यूं कह लो कि आपने अपने आप को गुरु को समर्पित किया है। इसकी एक ही निशानी है, जब आप आंखें बंद करके बैठोगे और आपका मन परेशान अवस्था में नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ, ये जितने भी थॉट आते हैं इंटरोगेटिव वाले, जब ये नहीं आएंगे तो समझ लेना कि आपने अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पण किया है और गुरु ने आपको पकड़ लिया है। भले आप 1000 बार या लाख बार बोलते रहो कि मैंने तो गुरु के चरणों में समर्पण किया है, उसके बावजूद भी आपको चिंता सता रही है, इसका मतलब यही है कि अभी तक अपने आप को गुरु को समर्पित नहीं किया है। हम केवल फॉर्मेलिटी का रिश्ता ही बना के बैठे हैं गुरु के साथ।
केवल गुरु हमारे साथ मंत्र के रूप में बैठा हुआ है। जरूरी नहीं है हमें गुरु के शरीर से ही गुरु को पूछना है। गुरु मंत्र के रूप में आपके साथ निवास करता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने गुरु को स्वयं उस मंत्र के साथ ही अपने आप को चित्त में लगा कर रखा। तभी कहते हैं कि नाम नारायण दियो गुरु, गुरु सच्चा सृजनहार। गुरु ही नाम है, नाम ही गुरु है, गुरु ही गोविंद है, गोविंद ही गुरु है। ये गुरु ग्रंथ सामने लिखा हुआ है, गुरु गोविंद, गोविंद गुरु। तो मंत्र कौन है? मंत्र कौन है? मंत्र गुरु स्वयं है। वो मंत्र के रूप में गुरु कितने ही प्रकार से अवतार ले सकता है। हमें कितने ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। गुरु शरीर से तो फरीदाबाद में बैठे थे, मगर दूसरे शरीर से वो कितने ही देशों में तो होके आ जाते थे। धरती में बैठे बैठे बोल दिया करते थे कि मैं तेरे इंग्लैंड में बैठा था, मैं देख रहा था तेरा घर यहाँ पर है, मैं नाइजीरिया में देखा तेरे को यहाँ बैठा हुआ था, तू मेरे बारे में ये बात कर रहा था। मतलब कैसे? शरीर से तो यहाँ वो कितनी बार कहते थे। मुझे अपने शिष्यों के लिए कई बार के लोग जाना पड़ता है सूक्ष्म शरीर से। गुरु असीमित है, अनलिमिटेड है, हम सीमित हैं। गुरु की दीवार से परे दे सकता है। गुरु आपका भूतकाल देख सकता है, आपका भविष्यकाल देख सकता है। हम तो अपना भी भूतकाल भूले हुए हैं, भविष्य की तो पहचान नहीं। गुरु उस हवा में, उस मंत्र में हमारे अंदर विराजमान है। गुरु की कृपा या गुरु का प्रकाश या गुरु का आनंद हम तभी उठा सकते हैं जब उस मंत्र के साथ हम इश्क कर ले, प्रेम कर ले, मोहब्बत कर ले। अभी उस मंत्र को केवल हम फॉर्मेलिटी के लिए ही जपते हैं, उस मंत्र से प्यार नहीं। गुरु नाम के कृपा बरसाए। जब जितना नाम जपोगे, नाम जपते 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 ऑटोमेटिकली आपकी मन और बुद्धि स्वस्थ होगी, शुद्ध होगी। तो क्या होगा? वो जो ज्ञान होता है, एक ज्ञान तत्व ज्ञान होते हैं, गुरु लोग हैं, वो तत्व ज्ञान जो है ऑटोमेटिकली जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि मैं कौन हूँ, मेरा ये गुरु कौन है, ये माया क्या है, मैं संसार में क्यों आया हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ। कि दुनिया में जब से आया हूँ सबके जीवन में कभी सुख आया, कभी दुख आया, कभी कोई बिछड़ गया, कभी कोई आ गया, कभी यश मिला, कभी अपयश मिला, कभी लाभ मिला, कभी हानि मिली। हर दिन एक समान नहीं रहते किसी के भी जिंदगी के अंदर, सबको तो जरूर हुआ है। तो ये तो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है मेरे साथ, ये तो सभी के साथ है। तो गुरु मुझे मिला क्यों? नाम जपने के बाद हमारे जो ज्ञान चक्षु है उसके अंदर एक चेतना बोलते हैं, वो प्रफुल्लित होती है, इनसाइट क्यूरियोसिटी पैदा होती है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। आत्मज्ञान जिसे बोलते हैं कि मैं हूँ कौन। क्योंकि जब तक मेरे अंदर संतोष नहीं आता, जब तक हमारे अंदर संतोष नहीं आता, धैर्य नहीं आता, इसका मतलब साफ होता है कि अभी भी मेरा मेरे गुरु के साथ मिलन नहीं हुआ है। जब तक हमारे अंदर धैर्य और संतोष नहीं आता तो उसकी ये निशानी है कि मेरा मेरे गुरु के साथ अभी समर्पण भाव वाले का मिलन नहीं हुआ है। और ये तो हर कोई अपने अंदर पहचान सकता है कि मेरे अंदर धैर्य है या नहीं, मेरे अंदर संतोष है या नहीं। क्योंकि जिस गुरु को हम गुरु कह रहे हैं, क्या मैंने उसको अंतरात्मा में स्वीकार किया है? स्वीकार का मतलब कि मेरे गुरु अंतर्यामी है, वो परमात्मा अंतर्यामी है। अंतर्यामी का मतलब इस वक्त भी मेरे अंदर है, मेरे अंदर की एक एक थॉट को वो जानते हैं, वो समर्थवान है। ऐसा कुछ भी चीज नहीं है
लोक में या किसी भी लोक में जिसको मेरे को गुरु महाराज नहीं दे सकते। मेरे गुरु त्रिकालदर्शी हैं, वो मेरे सारे जन्म को जानते हैं, मेरे सारे पुण्य और पाप को जानते हैं, जो कर चुका हूँ, जो कर रहा हूँ, जो आगे भी करने वाला हूँ, वो भी जानते हैं। वो गुरु, मैं उस गुरु का शरण है। जब ऐसी भावना हमारे अंदर आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे चित्त और हमारी आत्मा में गुरु के साथ प्रेम होगा, वो अपनात्व की भावना होगी। क्योंकि जब तक गुरु के साथ संस्कार उत्पन्न नहीं होता, गुरु के साथ संस्कार का होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हमने अपने परिवार वालों के साथ संस्कार बना रखे हैं, हमें सबको पता होता है मेरा गोत्र ये है, हमें सबको याद होता है कि फला व्यक्ति हमारे घर से चला गया है, आज उसकी डेथ एनिवर्सरी है, मुझे पार्टी को देना है। इसका मतलब क्या है? हमें वो संस्कार मानना हुआ है। और गुरु के साथ हमने अभी तक संस्कार नहीं माना, वो रिश्ता नहीं बनाया अभी तक। अपना की भावना जो हमारे शरीर छोड़ के चले जाते हैं, उनको अभी तक हमने अपना मान लिया है, अच्छी बात है। और उनके लिए हम अभी भी धर्म और कर्म कुछ ना कुछ करते हैं यहाँ से, भले डर के मारे करते हैं या भले धर्म समझ के करते हैं, अच्छी बात है। ठीक उसी प्रकार से क्या हमने अपना संस्कार गुरु के साथ बनाया है? वो अपनापन माना है। अपनेपन की निशानी क्या है? अपनेपन में निशानी है कि जब हम उसके सुख की सोचेंगे। जिस प्रकार हम अपने परिवार को सुख देने के लिए हम सब करते हैं, धन की सेवा करते हैं, तन की सेवा करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, क्या हम अपने गुरु के साथ कभी गुरु के लिए कुछ सोच पाते हैं कि मैं अपने गुरु को सुख कैसे दूं? या केवल हमारे मन में 24 घंटे यही रहता है कि मैं अपने गुरु और भगवान से सुख कैसे लूं? कि हम अंदर जा सकते हैं। गुरु और परमात्मा हमसे कभी नाराज नहीं होता। और जब सत्संग में आते हैं, सत्संग का मतलब यही होता है कि वी हैव टू ग्रो। ज्ञान का मतलब क्या है? अगर एक बच्चा हो छोटा, अगर उसको अभी तक 2+2 यही पता हो 4 करना है, तो वो 10 साल से यही बोलता है 2+2 3, तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए? कि बच्चा समझ आ रहा है या बेवकूफ है, ये बोलेंगे ना। तो उसी प्रकार से हम जो गुरुओं की क्लास में बैठते हैं, जिन्हें हम सत्संग कहते हैं, अगर हम वही हमारी विचारधारा है, वही हमारे में अशांति है, बेचैनी है, वो डर है, तो इसका मतलब क्या होगा? कि हमारे अंदर या तो गुरु से ज्ञान देने की कोई हमें चाहत नहीं है, या हमें अपने आप को मैच्योर करने की भी चाहत नहीं। हम स्वयं नहीं चाहते कि मैं पहचानूं, मैं अंदर से प्रसन्न रहूं। हम केवल सिर्फ इस संसार के साथ ही अपना रिलेशन बना के बैठे हैं। अरे ये तो गुरु जी कहते थे, ये तो 84 लाख योनियां वही काम कर रही हैं जो आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ या वो कर रही है। वो भी 4 काम करती हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, वो भी खाना खाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर परमानेंट शांति, परमानेंट आनंद, ये तो भगवान के ही तो दर्शन है। जहाँ भगवान आएगा, भगवान की पत्नी का नाम क्या है? शांति पत्नी। भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद। अगर भगवान किसी स्वरूप में हमारे साथ बैठ गया तो ऑटोमेटिकली शांति होगी, संतोष होगा, धैर्य होगा। तो हमें गुरु पूर्णिमा जो फंक्शन है उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि शिष्य अपने जीवन में गुरु के महत्व को समझे। गुरु चलता फिरता साक्षात परमात्मा है। उसका एक एक कर्म, एक एक गुण, एक एक एक्शन परमात्मा का एक्शन है। और
our love for our Guruji. मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें हमारे जैसे हम कभी पूजा में भी बैठते हैं या हम अपना चित्त एक जगह नहीं रख सकते, कुछ और जैसे मन के विकास और अपनी इंद्रियों के विकास सामने आते हैं, कुछ अलग सोच आती हैं, कभी बिजनेस में उलझे रहते हैं, उसको कैसे कम किया जाए और फिर खत्म किया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न हम सबके पे आते हैं। भगवान, हम अपने गुरु के साथ उस प्यार को कैसे बढ़ाएं? दूसरा साथ में कहा है कि जब हम पूजा में बैठते हैं गुरु की, उसी वक्त ही हमारे जो अंदर मन में विकार, विषय, चिंता, डर, ये सब चीजें आ जाती हैं, वो स्थिरता नहीं रहती जो सत्संग की भाषा होती है। ये कैसे है? कि ठीक जो पहले मैंने बोला आपको कि अगर आपका गुरु के साथ संस्कार है, संस्कार को आपको समझो जैसे एक गरीब का बच्चा वो अपने गरीब पिता के साथ रहता है, वो कोई शिकायत नहीं करता अपने पिता को कि आज से मैं मुझे पिता मानना छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे घर में गाड़ी और घोड़ा नहीं, छोड़ता नहीं उसको। या कोई बच्चा अपनी माँ का, अगर माँ उसकी बहुत सुंदर नहीं है या कुछ ऐसा है, बच्चा माँ को ये नहीं कहता आज से तो मेरी माँ नहीं है, मुझे तो बहुत सुंदर वाली फोटो की माँ चाहिए, मैं उसको माँ कहूँगा। शायद कोई बच्चा ऐसा नहीं है, उसको अपनी माँ ही, उसको अपना पिता ही प्यारा करेगा, जैसा कि तो संस्कार उसके होते हैं अपनत्व को। जब ये स्वीकार कर लिया है कि मैं तेरा हूं और तू मेरा है, कि मैं अपने गुरु का ही हूं, मेरी पहचान मेरे गुरु से है, मैं गुरु का शिष्य हूं, मैं गुरु का भक्त हूं, गुरु की कृपा से ही मैं जिंदा हूं, गुरु की कृपा से ही मैं इस शरीर में बैठा हूं, गुरु की कृपा से ही मैं संसार के रिश्ते नाते इन सब का सुख भोग रहा हूं, गुरु की कृपा से ही मैं संसार के ऐशो आराम जो भी है, धन दौलत संसार, ये संसार की माया, ये गुरु की कृपा से ही भोग रहा हूं। जब ये भाव रहेगा कि मेरा बच्चा नहीं है, गुरु का दिया हुआ गुरु का बच्चा है, कि गुरु की ही दी हुई पत्नी है, कि गुरु की दी हुई माँ है, गुरु की दी हुई है, गुरु महाराज सब देख रहे हैं, गुरु जी ही सब करेंगे, गुरु जी यहाँ भी पाल रहे हैं, इनको ऊपर भी पाल रहे हैं, इनको भी पालेंगे, मेरे मित्रों को भी पालेंगे। जब मेरे भाव इस प्रकार से ही रहने चाहिए, तो जो ये होता है ना डर, चिंता, वो फिर नहीं होती है। क्योंकि प्यार कभी कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है कि आप बना सकते हो। ये कोई कार का एक्सीलेटर नहीं है कि मैं जोर से एक्सीलेटर दबाऊंगा तो ये 100 की स्पीड पे जाएगा। प्यार है क्या? प्यार में त्याग है, प्यार में प्रेम करना है। अगर आप गोपियों को देखो और भगवान शिव को देखो, दोनों में एक खासियत ही प्रेम है। दोनों ने अनंत प्रेम किया, गोपियों ने भी और शिव जी ने भी। तो दोनों के प्रेम में खासियत क्या थी? एक था प्रेम और दूसरा था त्याग। प्रेम कौन सा? आपने प्रेमी को सुख देने वाला प्रेम, आपने प्रेमी को सुख देने वाला प्रेम था गोपियों में। एक तो पता आपने बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, मेरे को याद आ गई कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी की परीक्षा ली कि नारद जी द्वारका में गए और पूछा कि प्रभु ये तो बताओ आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? नारद जी को कॉन्फिडेंस था कि मेरा नाम सबसे पहले आएगा। तो भगवान ने लीला रची कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कहते नारद इस वक्त मुझे बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। कहता प्रभु आप तो भगवान, अगर फिर भी कहते हो सर में दर्द हो रहा है तो उपाय भी आप बताओ कि उपाय क्या है? कहते उपाय यही है कि अगर जो मेरा कोई ऐसा भक्त, जो मेरा भक्त अपने चरणों की रज मेरे को दे दे, उसे मैं माथे पे लगाऊंगा तो मेरे सर का दर्द दूर हो जाएगा। नारद जी ने सुना, नारद जी ने सोचा कि यार भक्त तो मैं भी हूँ, पर मैं चरणों की रज क्यों दूंगा, ये तो पाप रस होता है। वो गए द्वारका में गए, भगवान जी की जो 8 महारानियां पटरानियां थी
उन सबसे पूछा, रुक्मिणी जी से, सत्यभामा जी से, कि भगवान के सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो भगवान कहते हैं कि अपने जो भक्त अपने चरणों में रख दे, मेरे लगाते ही सर का दर्द ठीक हो जाएगा। सबने बोला, मैंने क्या बात कर रहे हो, हमें क्या नरकों में जाना है जो हम अपने चरणों की रट भगवान के सर पे लगाए। वापिस आए कृष्ण के पास, तो कृष्ण बोल गया है भगवान द्वारका में सबने मना कर दी, आप बताओ मैं क्या करूँ। वो कहते हैं काम कर, तो वृंदावन जाओ, मेरी गोपियाँ उनको बोलो। वो गोपियों के पास गए, गोपियों ने उनका स्वागत किया, पूछा कहाँ से आए, कहते हैं मैं तो प्रभु श्री कृष्ण के पास से आया हूँ और इस वक्त उनको समय में बहुत दर्द हो रहा है। कहते हैं हमारे प्रभु को दर्द हो रहा है, तो फिर क्या करें हम। कहते उन्होंने बोला है कि भक्त, क्योंकि मेरा भक्त अपने चरणों की रच देगा और उसको लगाता ही मेरा सर का दर्द दो। उन्होंने फट से चादर नीचे बिछाई, तो सबने अपने चरणों की रच को झाड़ना शुरू किया, खूब चरणों की रच कर दी। बोलते नारद जी पकड़ो। नारद जी देख रहे हो गुस्सा, कहते मुझे लगा कि तुम बहुत भगवान के प्रिय भक्त हो और तुम सब तो ना समझो, अनपढ़ हो, गवार हो, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो। अरे हम भक्तों का काम है कि भगवान की चरणों की रच को सर माथे पे लगाएं, हम सब करते हैं, और तुम भक्तों के अपने चरणों की रच को भगवान कृष्ण के माथे पर लगाना चाहती हो। पता है क्या नरकों में जाएंगे आप लोग। कहते नारद जी हमें नरकों में जाना मंजूर है, वो चिंता नहीं करें, पर हमारे कृष्ण को जो हमारे प्रेमी हैं उनका सर का दर्द तो ठीक होगा ना, आप आओ पर सभी को देखिए। तो जो प्रेमी अपना ना सोचे कि मेरा क्या होगा, केवल अपने प्रेमी का सोच रहा है, त्याग है, अपने पुण्य का कोई उसको वो नहीं है। अगर मुझे नरक में भी जाना है, मेरे प्रेमी को सुख मिलता है तो मैं तैयार हूं। ऐसी भावना भक्त की जब हो जाती है, ये भावना तब होती है जब अपनत्व की भावना होती है, जब संबंध हमारा बहुत दूर हो जाता है। एक संबंध होता है उपासना वाला, पूजा पाठ वाला, जो हम सब लोग जो है पूजा पाठ वाला संबंध रखते हैं। नास्तिक मैं किसी को नहीं मानता, कोई देवी कोई हनुमान की, जिसका जहाँ दिल हो जाए, किसी संत की, गुरु की, ईसाई की, अपने तरीके से उपासना कर रहे हैं। उपासना करने वाले का जरूरी नहीं है कि संबंध होगा, क्योंकि उपासना में सबसे बड़ी कंडीशन होती है कामना की। कोई उपासना जिसे पूजा पाठ कहते हैं इसीलिए करता है क्योंकि उसके पीछे उसका अभिप्राय है कोई इच्छा की पूर्ति, प्रेम नहीं है, इच्छा। हे भोलेनाथ, हे बाबा, हे देवी, ये कर देना, रोज सुबह शाम आधा 1 घंटा 2 घंटा पूजा कर रहा है, गुरु की पूजा कर रहा है। क्यों? क्योंकि केवल उस पूजा के पीछे उसका अभिप्राय क्या है? कामना, इच्छाएं। तो प्यार नहीं हो, ये तो मतलब ही जारी है। जब तक मतलब पूरा हो रहा है तो प्यार हो रहा है, मतलब पूरा नहीं हुआ तो शुरुआत सबकी पहले ऐसे ही होती है, उपासनाओं से होती है। पर जब सत्संग मिलता है, सत्संग इसीलिए जरूरी है कि सत्संग हमें पॉलिश करता है कि नेक्स्ट लेवल उपासना होकर जरूरी है। नेक्स्ट लेवल क्या है? तू केवल अभी उपासना करते करते केवल तू मन और बुद्धि में जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करवाने के लिए ही उपासना कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे बच्चे को चाहिए, मुझे बीवी को चाहिए, घर चाहिए, ऐसा चाहिए, वो चाहिए, केवल काम है। इसीलिए पूजा पाठ कर रहा है जो हम सब कर रहे हैं। सत्संग क्या सिखाता है? सत्संग ये समझाता है, गुरु का नाम क्या है? अज्ञानति निरांतस्य। हम जो श्लोक बोलते हैं, अज्ञानति निरांतस्य ज्ञानांजन शलाकया। जो संसार की जो माया है, अज्ञान है, जिसे आप सच मान रहे हो पर वो अज्ञान है, वो झूठ है। मैं सोचता हूँ कि पैसा होना सच है, पर सच नहीं है। जब मेरे फादर नहीं लगे, मेरे ग्रैंडफादर नहीं लगे, वो जमीन नहीं है, पैसा ही नहीं है, मैं भी मरूंगा, पैसा ही नहीं है, तो ये सच नहीं है जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ। मेरे माँ बाप मेरे पीछे भागे, आज वो नहीं है। आज मैं बच्चों के पीछे भाग रहा हूँ, मैं छोड़ के भागूंगा। तो जिस चीज के लिए, जिन रिश्तों के लिए या संसार की जिन चीजों को मैं प्राप्त करने के लिए
दिन रात अपने 24 घंटे खर्च कर रहा हूँ, भगवान की पूजा भी कर रहा हूँ, पर उसके पीछे भी अगर मेरा अभिप्राय केवल कामनाएं है तो वो प्यार नहीं आएगा, जहाँ भक्ति होती है। ये उपासना वाली भक्ति है, ये प्रेमा भक्ति नहीं है। प्रेमा भक्ति में तो वन साइड लव होता है, अनकंडीशनल, वन साइड लव। आई विल लव माय गुरु। तो ये भी नहीं देखिएगा गुरु से बात करता है, उसे रिएक्ट करता है, उसकी इच्छाओं को पूरा करता है, नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर ये स्टेट आ जाती है कि मैं नहीं हूं, ये मैं जो है ये गुरु का है, कि मैं राजू नहीं हूं, ये गुरु का राजू है। राजू के पास जो भी है ये गुरु का है। तो राजू के ऊपर जो भी चिंताएं हैं, जो भी बोझा है, वो फिर ऑटोमेटिकली उसका गुरु पकड़ लेगा। जब कोई बोझा मेरे सर से निकल जाएगा तो क्या करेगा इंसान? जब फ्री होगा, टेंशन फ्री होगा, कुछ तो करेगा, तो क्या करेगा? फिर आनंद करेगा, भजन करेगा, मस्ती करेगा, उसे गुणगान करेगा, तभी तो कर पाएगा। तो गुरु से प्यार तभी बढ़ेगा जब हमारा गुरु के साथ संस्कार, गुरु को अपना मानो, अपने आप को गुरु पर छोड़ो। फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता, केवल श्रद्धा वाला रिश्ता, इससे ऊपर बढ़ो। मेरे हैं, मैं इनका हूं। जो गुरु कहे उसे समझने का प्रयास करो, उसको लाइफ में चलाओ, तो अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि अब हम करें क्या? वो डेली रिचुअल्स प्रैक्टिस कैसे करें कि हमारा गुरु के साथ वो एक रिश्ता स्ट्रांग हो, जो गुरु को पसंद आता है। वो कैसे आए? आप सुबह उठो, उठते ही अपने मन के अंदर एक भाव लेके आओ कि ये मेरे गुरु महाराज, आपकी दया से, आपकी कृपा से आज का दिन मुझे मिला है, उसे फील करो। और आज के दिन में मैं जो भी कर्म करूंगा या जो भी भोगूंगा, ये आपके आशीर्वाद से ही ये कर्म को भोगूंगा और इस आपके आशीर्वाद से ही इस कर्म को करूंगा। मुझ पर अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। मैं तेरी शरण में ये प्रार्थना करेंगे। और जो भी अपने दिन के अंदर जो भी एक्टिविटी हो, मन ही मन में गुरु को चरणों को समर्पित करो। बाबा तेरी कृपा से मैं जा रहा हूँ, बाबा तेरी कृपा से ऑफिस जा रहा हूँ, गुरु महाराज तेरी कृपा से बोलने जा रहा हूँ, गुरुदेव ये करने जा रहा हूँ। मन ही मन में गुरु को बोलते रहो। ये डेली की जो अभ्यास होगा, आप जो भी कर्म कर रहे हो, जो लेडीज हैं घर में खाना बनाती है, बोले गुरु महाराज मैं खाना तेरी कृपा से बना रही हूँ, तेरे लिए बना रही हूँ, ये परिवार तेरा है उनके लिए बना रही हूँ। हम जो लोग काम करते हैं तेरे लिए कर रहा हूँ, तेरा परिवार है, तू करवा रहा है, मैं तो तेरा, तूने दे रखा। जब ऐसी भावना रहेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जैसे दूध और चीनी ऐसे रहे, दोनों ऐसे रहे, तो दूध में मिठास नहीं आएगी। मिठास कब आएगी? जब उस शक्कर को आप दूध में डालो, वो डालने के बाद मिक्सिंग करो, तो आप ये समझ लो शक्कर गुरु का नाम, शक्कर गुरु का समर्पण है, हम दूध हैं। हम जितना उसको प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना मतलब मिक्सिंग, मन ही मन मानसिक रूप से प्रार्थना करते रहेंगे। बाबा तेरी कृपा से जा रहा हूँ, गुरु महाराज तेरा बहुत दिया हुआ है। अपने आप को समझाओ, क्योंकि हमारा इस वक्त कई जन्मों के जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे ऊपर जो संस्कार हैं, उनके अंदर चिंताएं, डर है, क्या होगा, होगा नहीं होगा। अपने आप को अपने आप गुरु का नाम लेकर सेल्फ काउंसलिंग करनी पड़ेगी। गुरु महाराज की कृपा से सब बढ़ेगा। अपने आप को समझाना पड़ेगा, मेरे गुरु बैठे, सब बढ़िया होगा है, बढ़िया होगा। अगर लग रहा है कि मैं जो चाह रहा हूँ नहीं हो रहा है, तो भी अपने आप को समझाओ गुरु के ज्ञान के द्वारा कि मेरे गुरु महाराज जी को मेरे प्राप्त कर्मों का फल को काट रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मैं पापों का फल आगे खुद भोगूं, कई जन्मों तक भोगूं,
इसीलिए अपनी शरण में रखकर मेरे उन पापों को वो थोड़े से कटवा रहे हैं। तभी जैसे मैंने बोला, धैर्य और संतोष ये ज्ञान से मिलेगा, वरना भय हमें खाता रहेगा। जब धैर्य और संतोष होगा तो शिष्य डरेगा नहीं, वो अपने आप को समझाएगा, फिर किस बात की चिंता। आज तक खा रहा हूं, पी रहा हूं, गुरु परमात्मा की दया से सब बढ़िया होगा। अगर कुछ भी मेरे को दुख लग रहे हैं कि मेरे कर्मों के फल हैं और उनको मैं स्वीकार करता हूं, मेरे गुरु बैठे हैं, बढ़िया है, बढ़िया होगा। ये भाषा तब आएगी जब सत्संग सुनेगा, गुरु को समर्पण करेगा, तो ऑटोमेटिकली धैर्य संतोष आएगा और उसकी चित्त और आत्मा के अंदर वो गुरु का नाम बसेगा। इसीलिए गुरु के पास जाना बहुत जरूरी है, गुरु का स्मरण करना बहुत जरूरी है, गुरु की वाणी को सुनना बहुत जरूरी है, उस गुरु के संग उसको फील करना कि मेरा गुरु परमात्मा इस वक्त मेरे साथ है, उसको हाथे नाते माना बहुत ही जरूरी। ये अभ्यास हमें करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ चलो बस करें, बाकी नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो क्लोजिंग यही करता हूँ, बात कह के बात है कि अपने गुरु को नंबर 1 हाजिर नाजिर मानो। इस वक्त भी मेरे गुरु मेरे साथ में है, मेरे भीतर मेरी आत्मा में है, उनका नाम प्राणों के पति है, प्राण में है, मेरी आत्मा में है, मेरे गुरु समर्थ हैं, वो सबको जानते हैं, उनकी दया है मुझ पर, उसकी दया याचना करो, विनती करो बार बार उस गुरु को कि तेरी दया दृष्टि, तेरी कृपा दृष्टि मुझ पे सदा बनी रहे। उस गुरु के चरणों में नाक रगड़ते रहो, क्षमा याचना मांगते रहो कि मेरे नाथ, हे मेरे बाबा, एक तू ही मेरा माता पिता सखा स्वामी है, तू कृपा करना, मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत गलती की है, जो मैं भूल चुका हूँ, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझ पे क्षमा कर, मुझे क्षमा मांगो, उसकी दया मांगो। बिन उसकी दया के जो मैंने जीवन में देखा है कुछ भी अच्छा नहीं है। बिना उसकी कृपा के जो भी चीज मिलती है, धन मिलता है, लोग मिलते हैं, वो सब धोखा देके जाते हैं, ये जीवन में खूब देते हैं। उसकी कृपा से मिला हुआ धन शांति देता है, बरकत देके जाता है। बिना उसकी कृपा का जो धन आता है, वो देखा मैंने लोगों को अहंकार रहता है, उनका व्यवहार में जटिल हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, दिल छोटे हो जाते हैं, वो पुजारी हो जाते हैं, उस भोग को भोगना चाहते हैं। उसकी दया का जब होता है, कृपा का होता है, तो डर नहीं रहता, उनके मस्तिष्क में रहता है कि कृपा का है, उसकी दया का है, वो आनंद भोगते हैं। जय गुरुदेव। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो, अपने लिए दोनों
Thank you.